हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द सुपर कंटेंट क्लास। आज की डेट है 16 जनवरी और 16 जनवरी को बनने वाले जितने भी करंट अफेयर हैं वो आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। चलिए आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले सवाल की। तो हाल ही में देश का सबसे लंबा पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो यह ऑप्शन ए उत्तराखंड हो जाएगा, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, महाराष्ट्र में इसका उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। आइए इसके पॉइंट देख लेते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में अटल सेतु का उद्घाटन किया है तथा 30,500 करोड़ रुपए से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास भी यहाँ पर किया किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल सेतु का उद्घाटन 12 जनवरी 2024 को किया है। डेट आपको याद रखना है, कब किया गया है? 12 जनवरी को। वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिलहाल आप याद रखेंगे तो अच्छा होगा। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल सेतु इसका नाम रखा गया है। अटल ब्रिज के बारे में जान लेते हैं। अटल ब्रिज देश का सबसे लंबा समुद्री ब्रिज है। क्या है? समुद्री ब्रिज है। आपको याद रखना है कैसा ब्रिज है, समुद्री ब्रिज है, नदी ब्रिज नहीं है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। लागत इसकी कितनी आई है? तो लागत इसकी जो है 17,840 करोड़ रुपए आए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लंबाई इसकी कितनी है? तो 21.8 किलोमीटर है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये कितने लेन का है? तो ये 6 लेन रोड बना हुआ है। आगे बात करते हैं। अटल सेतु मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने का काम करेगा। यहाँ से सवाल बन सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक जोड़ेगा। अगला पॉइंट है, इसे 2 घंटे के सफ़र को 15 मिनट में तय करने का समय, मतलब तय करने के पूरा कर लिया जाएगा। इसमें अगर जो 2 घंटे का समय है वो 15 मिनट में पूरा किया जा सकता है अटल सेतु के माध्यम से अगर जाते हैं आप तो। यह दुनिया का 12वां सबसे लंबा समुद्री पुल बन गया है। कौन सा है? 12वें नंबर का। आगे बात करते हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अटल सेतु इतना मजबूत है कि अब इस पे ना तो भूकंप, उच्च ज्वार और तेज हवाओं का कोई खास असर नहीं होगा। आगे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर, इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। क्या रिपोर्ट आई है एक? तो CREA के एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बन गया है? तो इसमें ऑप्शन ए होगा बनरीहाट हो जाएगा, दूसरा है दिल्ली है, तीसरा है कोलकाता है, चौथा है बंगलुरु है। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे इसके पॉइंट भी देख लेते हैं। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में मेघालय का बनरीहाट शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन ए पहले ऑप्शन पॉइंट नंबर 2 में देखेंगे, पहला स्थान जो है वो मेघालय में बनरीहाट को मिला है। दूसरा स्थान किसको? बेगूसराय बिहार का एक शहर है, यहाँ पे दिया गया है। और तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा है। दिल्ली इस सूची में 8वें स्थान पर आपको देखने को मिल रही है। अब यहीं पे इसके ऑप्शन से जो हैं उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। तो दिल्ली की अगर हम बात कर रहे हैं तो दिल्ली में क्या है? CCTV से निगरानी में पहला स्थान रखता है दिल्ली। कौन सा है? दिल्ली CCTV निगरानी के मामले में पहले स्थान पर है। अगर बात करते हैं कोलकाता की, तो कोलकाता जो है सबसे सुरक्षित रहने के लिए शहर भारत का माना गया है। कोलकाता कौन है? कोलकाता जो है सबसे सुरक्षित शहर है रहने के लिए। बंगलोर की अगर हम बात करते हैं तो सबसे अभी जो आप देखे होंगे कि भीड़ भाड़ वाला जो सबसे भीड़ भाड़ वाला मतलब शहर है वो बंगलुरु बना है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है, किस राज्य ने 2026 से 27 तक 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन ए बिहार है, ऑप्शन बी गुजरात है, ऑप्शन सी राजस्थान है, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गुजरात। गुजरात ने 2026 से 27 तक 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है। आगे बात करते हैं बिहार के। तो खेल विभाग की स्थापना जो है वो बिहार सरकार द्वारा किया गया है। कौन से विभाग की? तो खेल विभाग हो जाएगा। इसका अलग से इसकी स्थापना बिहार सरकार ने किया है। अगर यहीं पे बात कर लेते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान जो है यूरेनियम का, आपने देखा रहा होगा कि यूरेनियम का
जो है बहुत बड़ा भंडार राजस्थान में देखने को मिला था यूरेनियम का। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में देश का पहला यूनिटी मॉल बना है। क्या है? यूनिटी मॉल, यहीं पर उज्जैन में। कहाँ पे? उज्जैन में आपको यूनिटी मॉल देखने को मिल जाएगा। इसके थोड़ा पॉइंट देख लेते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा है कि उनकी सरकार ने भारत की जीडीपी में 10% योगदान देने और 2026 से 27 तक 500 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है। पॉइंट नंबर 2 है, द हिंदू न्यूज़पेपर के अनुसार गुजरात राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 8.3% का योगदान देता है। पॉइंट नंबर 3 है, उन्होंने कहा है कि गांधीनगर में स्थित गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक गिफ्ट सिटी आने वाले वर्षों में दुनिया के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र में से एक बनने की ओर अग्रसर होगा। यहाँ से आपको कितने पॉइंट याद रखना है? तो यहाँ से आपको एक चीज़ याद रखना है, कितने की अर्थव्यवस्था बनने जा रही है? तो 500 बिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा गया है। अगर यहीं पर बात कर रहे हैं गुजरात की जो है राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद है वो कितने हैं? तो 8.3% है। आगे बात करते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है, गुजरात के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। गुजरात के जो सीएम हैं वो भूपेंद्र भाई पटेल हैं। गुजरात के जो गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत हैं। गांधीनगर इसकी राजधानी हो जाएगी। नेशनल पार्क, यहाँ पे आपको गिरी नेशनल पार्क को देखने को मिलेगा और मरीन राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेगा। बांध अगर देखेंगे तो सरदार सरोवर बांध होगा। झील अगर देखेंगे तो नल सरोवर झील यहीं पर देखने को मिलेगा। सूर सागर झील यहाँ पे देखने का, गौरी सागर झील देखने को मिलेगा। नृत्य अगर देखें तो गरबा नृत्य हो जाएगा। गरबा नृत्य को यूनेस्को की सूची में भी रखा गया है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है, एप्पल को पछाड़कर जनवरी 2024 में दुनिया के सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई हैं? तो ये बन गया है गूगल हो जाएगा, अमेजोन हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट है या टीसीएस है। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने एप्पल को पीछे कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, इसके पॉइंट देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के शेयरों में 1.6% की बढ़ोतरी हुई है, जिसमें से $2.875 ट्रिलियन का बाजार मूल्यांकन मिला है। माइक्रोसॉफ्ट जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर गंभीरता से काम कर रही इससे उन निवेशकों को आकर्षित करने में मदद मिलेगी। माइक्रोसॉफ्ट ने $2.875 ट्रिलियन और एप्पल के $2.871 ट्रिलियन की मतलब इनकी व्यवस्थाएं हैं। आगे माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना के बारे में देख लेते हैं। तो स्थापना जो है 1975 में किया गया था। मुख्यालय इसका संयुक्त राज्य अमेरिका में देखने को मिल जाएगा। इसके जो चेयरमैन हैं वो सत्या नडेला हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है, हाल ही में लाई चिंग ते किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? ऑप्शन ए है सिंगापुर है, ऑप्शन बी है चीन है, ऑप्शन सी है फ्रांस है और ऑप्शन डी है तो ताइवान है। तो कहाँ कितने बार चुने गए? ताइवान के। कहाँ के? ताइवान के राष्ट्रपति चुने गए हैं। इनका नाम क्या है? तो लाई चिंग ते इनका नाम है। आगे बढ़ते हैं, ताइवान के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ताइवान में फिलहाल राष्ट्रपति चुनाव हुए थे, जिसमें से लाई चिंग ते पार्टी के डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी ने चुनाव जीत लिया है और अब वह तीसरी बार ताइवान के राष्ट्रपति बनेंगे। ताइवान की राजधानी ताइपे सिटी हो जाएगी और ताइवान की मुद्रा जो है न्यू ताइवान डॉलर हो जाएगा। ताइवान की पहली महिला राष्ट्रपति हैं साई इंग बेन है। कौन है? साई इंग बेन है। यहाँ पे आपको ताइवान देखने को मिल रहा होगा ताइवान इमेज में। बढ़ते हैं इसके आगे। तो अगला सवाल है, हाल ही में आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल का सफल परीक्षण कहां पर किया गया है? तो यहां से आइए इसके पॉइंट देख लेते हैं। डीआरडीओ ने उड़ीसा के चांदीपुर तट पर आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। पॉइंट नंबर 2 है, यह एक नई पीढ़ी की मिसाइल है। यह सतह से हवा में दुश्मन को खत्म कर देगा। पॉइंट नंबर 3 है, अति तीव्र गति की मिसाइल है। इसमें विमान भेदी मिसाइल कहा जाता है। यह दुश्मन के विमान को भी हवा में नष्ट करने की क्षमता रखता है।
आगे बात करते हैं हम डीआरडीओ के बारे में, थोड़ा सा देख लेते हैं। डीआरडीओ की स्थापना जो है वो 1958 में किया गया था। मुख्यालय इसका दिल्ली हो जाएगा और इसके अध्यक्ष जो है डॉक्टर समीर बी कामत हो जाएंगे। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है, सवाल नंबर 8 है, हाल ही में रामलला दर्शन योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो यहाँ पे आपको छत्तीसगढ़ देखने को मिल जाएगा। रामलला दर्शन योजना का आरंभ किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। आगे बढ़ते हैं, इसके और पॉइंट देख लेते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर की तीर्थ यात्रा श्री रामलला दर्शन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। प्रतिवर्ष लगभग 20,000 तीर्थयात्रियों को रामलला दर्शन के लिए ले जाया जाएगा। अगला पॉइंट नंबर 3 है, तीर्थयात्रियों के लिए पात्रता 18 से 75 के छत्तीसगढ़ मूल निवासियों के लिए होगी जो जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा आयोजित स्वास्थ्य परीक्षण में फिट पाए जाते हैं। पॉइंट नंबर 4 है, धार्मिक नगरी अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने जा रही है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला थोड़ा सा छत्तीसगढ़ के बारे में देख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है। तो छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर आपको देखने को मिल जाएगी। राज्यपाल जो है विश्वभूषण हरिश्चंदन हो जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय हो जाएंगे। नेशनल पार्क जहाँ पे आपको गुरु घासीदास हो जाएगा। राष्ट्रीय उद्यान कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिल जाएगा। अगर यहाँ के नृत्य की बात करें तो राउत नाचा है, कर्मा है, काकसारा है, गौर है, पडवानी, यहाँ पे आपको इतने नृत्य देखने को मिल जाएंगे। त्यौहार है, हरेली है, छेरा है, ये त्यौहार आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे छत्तीसगढ़ में। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? ये हुई नहीं है, कहाँ पर हुआ है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी है बंगलुरु है, ऑप्शन डी गुवाहाटी है। तो यह कहाँ पे हो जाएगा? तो इसका जो उद्घाटन किया गया है वो गुवाहाटी असम में किया गया है। कहाँ पे? गुवाहाटी असम में देखने को मिलेगा। आगे अगर बात करें हम सवाल पॉइंट नंबर एक के, तो भारत का पहला वार मेमोरियल जो है वो नई दिल्ली में बनाया गया है। क्या है? वार मेमोरियल। वार मेमोरियल जो है वो आपको नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। अगर मुंबई की बात करें तो गेटवे ऑफ इंडिया आपको मुंबई में देखने को मिल जाएगा। अगर बेंगलुरु की बात करें तो स्टैचू ऑफ क्या है? स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी यहीं पे आपको देखने को मिलेगी। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी यहीं पे आपको देखने को मिल जाएगी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने गुवाहाटी में राष्ट्रीय औषधि शिक्षा अनुसंधान संस्थान के नए परिसर का आभासी माध्यम से उद्घाटन किया है। आभासी माध्यम का मतलब होता है कि ये वर्चुअल उद्घाटन किया गया है। पॉइंट नंबर 2 है, यह परिसर असम के कामरूप जिले में चांगसारी में स्थित है जो 27,688 वर्ग मीटर तक फैला है, जिसका निर्माण कार्य लागत 157 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हो जाएंगे। राज्यपाल जो है वो गुलाब चंद कटारिया हो जाएंगे। नेशनल पार्क आपको देहिंग पटकाई हो जाएगा। रायमोना आपको देखने को, कांजीरंगा है, मानस है, नेमेरी है, ओरंग है, डिब्रू साइखोवा है। ये जितने भी नेशनल पार्क हैं वो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ये सवाल में बहुत बार सवाल में बने हुए हैं। आपको यहाँ पे असम की इमेज देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है, थोड़ा यहाँ पे एक सवाल कट गया है कि सवाल देखें आगे है कि नहीं है, नहीं है तो आपको सवाल बता दे रहे हैं कि सवाल क्या था। सवाल जोड़ा नहीं गया है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 जो रिलीज किया गया है उसमें आपको स्थान बताना है कि आप मतलब भारत का क्या स्थान रहा है।
तो भारत का स्थान जो रहा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में वो 18th नंबर का स्थान रहा। कितना? 18th नंबर का हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। यहाँ पे आपको लिख दे रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 80वें नंबर का रहा है। अगर यहीं पे बात कर रहे हैं हैप्पीनेस में भारत का स्थान तो 126वां है। बात कर रहे हैं लैंगिक समानता की, क्या है? लैंगिक समानता की, तो इसमें जो है 127वें नंबर पर रहा है। अगर हम प्रेस फ्रीडम की बात कर रहे हैं तो ये जो है 161वें नंबर पे है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और देखना होगा कि ये जो डेटा आपको दिख रहा है, ये तीनों डेटा ये 2023 का है। क्या है? 2023 का। लेकिन जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स का डेटा आया है ये 2024 जनवरी का डेटा आपको मिल गया है। नया डेटा है, आपको याद रखना है। यहाँ से सवाल बनना लगभग तय ही है, बन सकता है। दो एग्जामों 3 एग्जामों में आपको यहाँ सवाल देखने को मिल जाएगा। आइए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में जान लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 है, जनवरी 2024 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया है। या इंडेक्स विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के आधार पर जारी किया गया है। पॉइंट नंबर 2 है, इस इंडेक्स में फ्रांस, जापान, सिंगापुर, जर्मनी, इटली के सभी 5 देश पहले स्थान पर हैं, जबकि फिनलैंड और स्वीडन, दक्षिण कोरिया 3 देश दूसरे स्थान पर देखने को मिल जाएंगे। इस इंडेक्स में भारत 80वें स्थान पर है। भारत के नागरिक 62 देशों में बिना वीज़ा के जा सकते हैं। कितने देश हैं? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे आप याद रखेंगे कि 62 देश में आप बिना वीज़ा के जा सकते हैं। इस इंडेक्स में अफगानिस्तान 104वें स्थान पर जो सबसे नीचे की स्थिति रखता है। पाकिस्तान 101वां स्थान पाकिस्तान का है। इस इंडेक्स के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात यूएई का पासपोर्ट सबसे तेजी से ग्रोथ कर रहा है। क्या है? सबसे तेजी से ग्रोथ कर रहा है यूएई। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज के जितने भी सवाल थे इंपॉर्टेंट वो आपको मिल गए हैं, इसके पॉइंट मिल गए हैं। आगे थोड़ा सा देख लेते हैं स्टैटिक जीके से। तो स्टैटिक जीके में आपको देखने को मिलेगा गुप्त का रिवीजन आपको देखने को मिल रहा है। तो गुप्त काल में मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक की रचना विशाख दत्त ने की थी। कौन किए थे? विशाख दत्त ने किया था। पॉइंट नंबर 2 है, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। पॉइंट नंबर 3 है, द साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सर सैयद अहमद खान द्वारा किया गया था। अगला पॉइंट है, विधवा पुनर्विवाह को वैधानिक मान्यता दिलाने वाले ईश्वरचंद विद्यासागर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अगला पॉइंट है, लॉर्ड मेटकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। किसको? लॉर्ड मेटकाफ को। अगला पॉइंट है, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो ग्रहों की गति के नियम को कैपलर ने खोजा था। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन 1990 में किया गया है। अगला पॉइंट है, संविधान के अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह देने के हेतु मंत्रिपरिषद होने का प्रावधान किया गया है। किसमें है? अनुच्छेद 74 में आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आपको इतने सवाल देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त हो रहा है। नमस्कार, जय हिंद।